नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। और हम आपसे समुच्चय सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे, सेट थ्योरी की चर्चा कर रहे थे। और सेट थ्योरी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की आपसे चर्चा उदाहरण के साथ में किया हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी पोर्शन की। और इसमें जो आपको मेनली पढ़ना है वह पढ़ना है उप समुच्चय के बारे में, क्या होता है, ठीक है, घात समुच्चय के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसके आगे जो आपका स्टार्ट होता है वह है वेन डायग्राम, ठीक। तो आइए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं उप समुच्चय। तो बात करते हैं सबसेट की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? सबसेट। तो उप समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, ठीक है। ये अब देखिए, अगर हम लोग सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे कि आपका सबसेट होता क्या है, ठीक। जैसे अगर हम बात करें कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वह विद्यालय आपका क्या है, वह विद्यालय जो है एक बहुत बड़ा, अगर हम उसको समुच्चय कहें तो इसमें जो है आपके विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं, चपरासी हो गए, यहाँ पे सीट बेंच हो गई। तो ये जो इसके अंग हैं इस विद्यालय के, इनको हम किसकी संज्ञा देंगे, इनको किसकी श्रेणी में रखेंगे? इनको हम रखेंगे उप समुच्चय की श्रेणी में। जैसे ये हमारा शरीर हो गया, तो शरीर में आपका आँख हो गया, ये कान हो गया, ये आपके हाथ हो गए, तो ये सब क्या हैं? ये हमारे इस बॉडी के क्या हैं? उप समुच्चय हैं, सबसेट हैं, ठीक। तो अगर हम संख्याओं के कंटेक्स्ट में आपसे बात करना चाहें तो उप समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है उप समुच्चय। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, माना दो समुच्चय, कौन कौन है? ए व बी, ठीक है। दो समुच्चय ए और बी हैं। तो अब यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है वह डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव, समुच्चय बी का अवयव हो, तो ए बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको हम लोग सिंबल के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? अगर हम सिंबल की बात करें तो ए अगर बी का उप समुच्चय है तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है। वह तरीका क्या होता है? इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? ये आपका सिंबल है प्यारे बच्चों सबसेट का। किसका सिंबल है? सबसेट का। और इसको जो है हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ा जाता है। क्योंकि आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप लोग की काफ़ी शिकायतें रहती हैं कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा कम बताइए, हिंदी में ज़्यादा बताइए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश से भागिए नहीं। बहुत ही आसान इंग्लिश है जो मैथ में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट सिंपल इंग्लिश है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का क्या है प्यारे बच्चों? उप समुच्चय। बस हो गया ये, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसी में जो है हम एक एग्जाम्पल की आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक समुच्चय आपको दिया गया है ए बराबर 1 2 3 और एक दूसरा समुच्चय आपको दिया गया है बी बराबर 1 2 3 4 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके डेफिनेशन में जाइए तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए
बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ए का अवयव है क्या वह बी में पाया जा रहा है क्या? जी हाँ, 1 2 3 आपका बी में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ए जो है बी का क्या है, उप समुच्चय। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की चर्चा आपसे करते हैं। फटाफट बेटा इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसके आगे की चर्चा आपसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब यहां पर देखिए A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है ना, A इज ए सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई अवयव है वो समुच्चय A में है। क्या बोला मैंने? कोई अवयव समुच्चय A में है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये जो चिन्ह है 2 एरो, ये किसका चिन्ह है? इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप परिभाषा में जाइए, ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पे अगर कोई एक अवयव मैंने मान लिया कि ए है, अगर वह ए में पाया जा रहा है, इसका मतलब वह ए किसमें पाया जाएगा? बी में भी पाया जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू क्या? ए बिलोंग्स टू बी। इसका आप लोग ये चीज समझेंगे, ये गणितीय रूप में जो है बताया गया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ए, और इस तरीके से अगर आपको सिंबल मिल जाए, ये देखिए, यानी ए है और यहाँ पे सबसेट में क्या है? कटे का चिन्ह है। इसका मतलब कि ए उप समुच्चय नहीं है किसका? बी का। यानी इसको आप लोग पढ़ेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आपको जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसमें आपसे बात करते हैं। और वीडियो को आप लोग पॉज करके सारी चीज़ों को नोट भी करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, नेक्स्ट आपका बात करते हैं किसकी? अधिसमुच्चय की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? अधिसमुच्चय की, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सेट। और मैं इसको जो है बोलता हूँ बिग बॉस। बिग बॉस क्यों बोलता हूँ भाई? मान लीजिए यह विद्यालय आपका बॉस है, ठीक है, और इस विद्यालय के जो उप अंग हैं, जैसे विद्यार्थी हो गए, सीट बेंच हो गए, कर्मचारी हो गए, यहाँ के उप अंग हो गए जिसको आपने सबसेट बोला। तो अगर जो है आपने इसके उप अंगों को सबसेट बोला, तो इस विद्यालय जो आपका पूरा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें समाहित है, इसको आप किसकी संज्ञा देंगे? इसको आप संज्ञा देंगे बॉस की। और उसी को जो है समुच्चय में क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपका सुपर सेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय, ठीक है ना। तो अधिसमुच्चय से आपको वो फीलिंग नहीं आती है, लेकिन जैसे मैंने बोला सुपर सेट, तो सुपर सेट का मतलब होता है कि सुपर पावर से संबंधित जो है यह आपको यह एक फील दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यदि ए बी का उप समुच्चय है, यदि ए बी का उप समुच्चय है, यानी यहाँ पे ए और बी लिखा है तो आप इसको समझेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है? उप समुच्चय है। तब बी क्या होगा? बी ए का अधिसमुच्चय होगा, यानी सुपर सेट तो होगा भाई। बी ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय होगा, ठीक है। यानी अगर ए को आपने इस विद्यालय से डिनोट किया और यहाँ के विद्यार्थियों को आपने बी से डिनोट किया, तो जो आपका बी है वह ए का तो उप समुच्चय है, लेकिन जो ए है वह क्या है? वह ए जो है आपका बी का सुपर सेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया है। क्या उल्टा ले लिया है? कि ए बी का उप समुच्चय है, यानी कि ये जो बी है आपका विद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, या यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, या यहाँ पे जो सीट बेंच है उसको प्रदर्शित कर रहा है।
तो अगर ए बी का उप समुच्चय है तो बी क्या होगा, बी जो है आपका बिग बॉस होगा, सुपर सेट होगा, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है यह अधिसमुच्चय का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ और चर्चा आपसे करते हैं। ठीक, चलिए। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इसकी, बहुत ज़्यादा आपको जो है इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको आसानी से समझेंगे तो यह भी जो है, क्योंकि बेसिक मैंने आपको इसके पहले बता दिया है प्रीवियस के लेक्चर्स में, तो यह जो है अब आपका हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका नोट है, यह नोट जो है बहुत काम का है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय के बारे में मैंने आपको बताया है कि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है कि जिसमें एक भी अवयव नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपका रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है ना। समुच्चय उप समुच्चय को आप लोग क्लियरिटी के साथ समझिएगा, है ना, पूरा हौज पौज मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय का मतलब ये हुआ कि कोई समुच्चय है और उसका उप समुच्चय, यानी जो उप समुच्चय है वह समुच्चय में पाया जा रहा है। तो समुच्चय और उप समुच्चय को बोलते वक्त, समझते वक्त आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, वैसा नहीं कि तुम बोलना है उप समुच्चय बोल रहे हो, उप समुच्चय जहाँ उप समुच्चय बोलना है वहाँ समुच्चय बोल रहे हो। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान के साथ जो है इन सारी चीज़ों को आपको समझ के चलना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जब मैं आपको आगे कुछ बताऊंगा तो उसमें मैं इसका प्रयोग करूंगा। ठीक है जी हाँ, तो इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं आपसे, और इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वह है कौन सा, घात समुच्चय। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट को बोलते हैं घात समुच्चय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, घात समुच्चय। अब यह पावर सेट क्या होता है कि यदि कोई समुच्चय ए है, यदि कोई समुच्चय ए है ना, तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या को अगर आप लिख पा रहे हैं तो वही आपका पावर सेट होता है। मैंने क्या बोला कि कोई समुच्चय ए है तो ए के उप समुच्चयों की संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा, ए के उप समुच्चयों की संख्या को घात समुच्चय कहते हैं। ए की उप समुच्चयों की संख्या क्या बोलते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, और इसे दिखाते किससे हैं, इसे P, P मतलब पावर, और जिसका आप जो है निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, A का, तो इसे P ऑफ A से दिखाते हैं। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक चीज और आ गई कि सर चलो ठीक है, आपने उप समुच्चय के बारे में बताया, लेकिन अब बात आ रही है कि सर हम उप समुच्चयों की संख्या को निकालेंगे कैसे। जब तक हम उप समुच्चयों की संख्या को निकालेंगे नहीं, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि घात समुच्चय है कि नहीं है ना। घात समुच्चय को आपने बता तो दिया यहाँ कि भाई उप समुच्चयों की संख्या को घात समुच्चय कहते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वो भी निकालना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक, तो पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको निकालना सिखाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल से आपको सारी चीजें स्पष्ट कर रहा हूँ। एक समुच्चय आपको दिया गया है 1,2, कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 1,2। अब इसके जो है पहले आप उप समुच्चयों की संख्या को निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
ए के उप समुच्चयों की संख्या। बहुत ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब पहली बात आपको समझना है कि मैंने आपको अभी लिखवाया कि जो फाई होता है वह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी वह प्रत्येक समुच्चय में पाया जाता है। ठीक है, फाई। तो यानी अब यहाँ पर आपको आंख बंद करके पहला तो आपको फाई लिख देना है, और इसी में फाई नहीं लिखना है, आप जितने भी समुच्चय का उप समुच्चय निकालेंगे उसमें सब में आंख बंद करके आपको फाई लिख देना है। कोई पूछे भाई क्यों लिख रहे हो, तो आप उसको बताओ कि यह जो फाई है यह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी यह ना होते हुए भी वहां पे पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे पहले एक एक का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, एक। अब क्या है, दो है, तो क्या हो जाएगा, दो। अब जो है दो दो का पेयर बनाएंगे, तो एक और दो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, 2। ये देखिए, तो यह आपने क्या निकाला, यह आपने निकाला क्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यह जो है आपकी उप समुच्चयों की संख्या है। यानी अगर हम बोले कि P ऑफ A क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 1 एंड 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब आपको लग रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया, इसका फार्मूला भी कुछ होता है क्या। तो हाँ, आपको उप समुच्चयों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ, याद रखे रहिएगा। फार्मूला होता है किसका, उप समुच्चयों की संख्या को निकालने का। उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है, वो होता है 2 की पावर n। और जहां n क्या है, जहां n है अवयवों की संख्या। जहां n क्या है प्यारे बच्चों, अवयवों की संख्या। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखे रहिएगा, इसका यूज होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा आपने 2 की पावर n बता दिया, तो यानी अगर यहाँ पे 2 अवयव हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4। हाँ 4, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 4 मिल गया आपको। तो अगर आपको जो है जैसे बड़ी संख्या दे दिया गया है, आपको जो है भाई समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितने होंगे, तो पहले आप 2 की पावर n में चेक कर लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे 1, 2, 3 दे दिया गया है, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि 8 जो है कुल उप समुच्चयों की संख्या बनेगी। अब उसको आप पेयर करके पहले एक एक करेंगे, फिर दो दो करेंगे, फिर 3 का लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट हुई होंगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम इसके आगे की चर्चा आपसे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, ठीक है, वह जो है सिंपली आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको मैं आपको बता रहा हूं। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है ना, तो नाम से ही परिचित हैं आप। और इसे जो है इसे हम लोग कैपिटल यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल यू से दिखाते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो यह ब्रह्मांड है ना, जिसपे आपकी पृथ्वी जो है पाई जा रही है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर इस ब्रह्मांड की बात करें तो यह एक यूनिवर्सल है, ठीक है ना। अब अगर हम छोटे स्तर की बात करें तो जैसे मान लो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं में आपकी जो है धनात्मक भी आती हैं, ऋणात्मक भी आती हैं, लेकिन उन धनात्मक और ऋणात्मक के लिए पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या आपका एक सार्वत्रिक समुच्चय की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका जो यूज है वो हम लोग वेन डायग्राम में बहुत ज्यादा करेंगे। यानी आप इसको इस प्रकार से समझिए कि सपोज आपको दे दिया गया u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और यहाँ पर a आपको दे दिया गया क्या, मान लो आपको दे दिया गया 2, 3, 4।
आपको बी क्या दे दिया गया, बी मान लो आपको दे दिया गया 6 7 8 दे दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के लिए जो u है वह जो है आपका यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय की तरह ट्रीट करेगा, यानी यह u क्या है, u आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें a और b दोनों क्या है आपके पाए जा रहे हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जो है यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरीके से जो है पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को करते रहिए, ठीक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो अब जो है हम इसके आगे आपको वीडियो लेके जब मिलेंगे तो उसमें जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये आपको नहीं समझ में आएगा, मैं उन एग्जाम्पल की आपसे चर्चा करूँगा। और एक्सरसाइज जो है आपका 1.3 मैं आपकी उसकी चर्चा करूँगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का एक्सरसाइज को जो है लेकर, ठीक है। थैंक यू सो मच।